कुंभ है ये 12 12 साल साल में, में। तो दुनिया से लोग आते होंगे मेरे ख्याल में। ऐसा अपने ही है, पाप फॉरेनर्स भी आते हैं, बाकायदा वीडियोस में बताया गया कि फॉरेनर्स वगैरह भी सब आते हैं विजिट पे और विजिट करते हैं। We are from Russian Ukraine. Aham Brahmasmi, like I am Brahman. This is the main point of Sanatan Dharma that you already got. So what we need, we just need to realize our inner nature and like discover our goddess nature from inside. कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। उस सिविलाइजेशन को तो पता ना, जुपिटर हर 12 साल बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता। एक सिविलाइजेशन वो है, दूसरी है वो कह रही है कि सूरज रोज रात को मिट्टी के दलदल में जाके डूब जाता। एंड वी आर ट्राइंग टू से कि दिस इज मोर एडवांस देन द सिविलाइजेशन दैट वाज आवर्स एंड वी न्यू दैट जुपिटर कम्स एवरी 12 years। यानी आप इसके आगे जाके रोएंगे। और सनातन को एज अ सब्जेक्ट लोग अब रीड कर रहे हैं। हमने ये देखा, ठीक है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये 100 कहते हैं ना करोड़ हिंदुओं की वजह से पॉसिबल हुआ कि उन्होंने अपने रिलीजन को टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने अपने रिलीजन को अपने जाती मफाद के साथ नहीं जोड़ा। जब जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में लड़ाइयां भी तो नहीं करते ना कि लड़ाई होगी या रोड ब्लॉक्स कर दिए या किसी आम इंसान या सरतन से जुदा का नारा नहीं लगाते। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों महाकुंभ का समय आ रहा है 2025 में। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर है और दोस्तों देश विदेश से लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। और दोस्तों विदेशी लड़कियाँ भगवा कपड़े पहने महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आ रही हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों महाकुंभ में देश विदेश के लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा फॉरेनर आ रहे हैं और भारत के तो लोग भरे पड़े हैं, जिसमें करोड़ों लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे इस महाकुंभ में महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। और दोस्तों ये जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। दोस्तों सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। दोस्तों सनातन धर्म को लोग इतना मानते हैं, इतना ज़्यादा सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपको हर बड़े देश में मंदिर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है सनातन धर्म की पावर, सनातन धर्म का। दोस्तों देश विदेश के लोग सनातन धर्म की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही प्यारा और सुंदर धर्म है। सनातन धर्म लोगों को ये सिखाता है कि किस तरह से धर्म से जिया जाता है, किस तरह से लोगों के साथ प्यार से रहा जाता है, प्यार किया जाता है। सनातन धर्म में सिर्फ प्यार और धर्म से रहने की बातें हैं, जिसे देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं और सनातन धर्म की तरफ आते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं और सनातन धर्म की दीक्षा भी लेते हैं भारत में आकर। और दोस्तों जो महाकुंभ है वो 12 साल में एक बार आता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। उस सिविलाइजेशन को तो पता ना, जुपिटर हर 12 साल बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता। एक सिविलाइजेशन वो है, दूसरी है वो कह रही है कि सूरज रोज रात को मिट्टी के दलदल में जाके डूब जाता। एंड वी आर ट्राइंग टू से कि दिस इज मोर एडवांस देन द सिविलाइजेशन दैट वाज आवर्स एंड वी न्यू दैट जुपिटर कम्स एवरी 12 years। यानी आप इसके आगे जाके रोएंगे। वी आर बीइंग रूल्ड बाय इडियट्स, वुड बी अ वेरी पोलाइट वर्ड। बड़े डेंजरस किस्म के लोग जो समझ रहे, जिनका व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इतना प्रिमिटिव है कि वो, जैसे वो आपने कहा कि सिवाय हूरों के उनके जहन में कुछ आता ही नहीं। जब आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो आप फिर किसके साथ रह सकते हैं? आप उसी के साथ रहेंगे ना, क्योंकि आपके माँ बाप तो हिंदू ही सब थे ना। कोई औरतों की आर्मी तो नहीं आई थी बाहर से जिनसे शादी की हमारे
गाजियों ने। माएँ तो सबकी हिंदू हैं, चाहे मोस्टली हमारे जैसे लोग जो हैं वो तो राजपूत हिंदू से कन्वर्ट होके पंजाब में मुसलमान हुए हैं, नॉट इवन 1840 या समथिंग लाइक में, लेकिन 100% लोगों की माएँ हिंदू थी। तो ऐसे लोग, उनको क्या समझ नहीं आता कि बच्चे नहीं पैदा होते बगैर औरत के? और कहा औरतें तो लेकिन साथ में नहीं आए थे, वो तो छोड़ आए थे तो तुम पीछे, क्योंकि वहां जो थे अरबिस्तान और वहां लोग 4-4 शादियां कर रहे थे, तुमने यहां से आके पकड़ी। अब कैसे इनको समझाएंगे आप? जब आपने टू नेशन थ्योरी और जिन्ना साहब को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी तबाही अपने हाथों से लिख दी। ना उस शख्स का पाकिस्तान से ताल्लुक था, ना कभी वो बोला, ना पाकिस्तान की किसी जबान आती थी उससे। गुजराती सिर्फ वो गांधी जी से बात करता था क्योंकि उसे शर्म आती थी कि उसे गुजराती बोलनी पड़ती है, वो घटिया समझता था इन जबानों को। वो आपने बना दिया पाकिस्तान, लाखों को मार के फिर बांग्लादेश बनाया आपने। अब आप बलोचिस्तान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं डेली, वहां 50,000 बलोच जो हैं भाई हमारे, दे हैव डिसअपीयर्ड। उनकी माएँ और बच्चे, बीवियां जो हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट सेइंग कहाँ गया। वहां ट्यूशन क्रिएट कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्सिबली डिसअपीयर्ड, यानी बंदा गायब। यू डोंट हैव टू इवन प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट। आपको तो आप सिर्फ बंदे को गायब कर दें, किडनैप कर दें, उसे टॉर्चर करें। वो एक किसी ने वीडियो भेजी कि वो साद रिजवी साहब को फटके पड़ रहे हैं तो हंस रहे हैं लोग। मैंने कहा ये तो दिस इज गोल्डन ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस। जिन लोगों को उल्टा टांग के और विदाउट रजिस्टरिंग द केस, दैट मीन्स यू कैन कीप देम फॉरएवर बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट। उसको हम बात समझ रहे हैं कि ठीक हो जाएगा या कभी हो, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता बेटा। ये मैं आपको बता दूं कि वंस यू आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग, आप देखिए रमजान में ही बना है पाकिस्तान, और रमजान ही के महीने में आपने कम से कम 10 लाख लोग पाकिस्तान में जो हिंदू सिख थे उनकी गर्दनें काट के उनको उस पार भेजा, या उनकी लड़कियों को पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान किया, उनसे शादियां की। तो ये हमारी हरकत, वी वर बॉर्न इन इन्फमी, कत्ल गारत। बड़ा रमजान की बात करते हैं कि बड़ा पुरअमन महीना होता है। जब भी जंग छिड़ी है रमजान में छिड़ी है, जब भी कत्लेआम होता है रमजान में कहते हैं अल्लाह पाक महीना, इसके अंदर जो मरेगा वो पता नहीं वो डिलक्स जन्नत में जाएगा। निकल पड़ते हैं जियाले। और सबसे ज्यादा सर चोरियां ये रमजान में करते हैं, सबसे ज्यादा महंगाई रमजान में होती है, सबसे ज्यादा 2 नंबरियां जो होती है ना, वो सारी कुछ ये रमजान में कर रहे होते हैं। तो दैट करें या ना करें, गुडनेस से ये तो ना कहें कि मैं हूं आप घोड़े की नस्ल से, और कहें मैं हूं एक्चुअली गधा। ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं कि हम कचरे में। उनको महल से निकाल के वो कहते हैं ये नहीं है हमारा, हम तो वो हैं जो महलों की सफाई करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो करो भाई, अपनी जो हैसियत है उस पे लगे रहो, तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो तुर्कों के पीछे लगे हो। देखिए अरब्स ने भी एक सिविलाइजेशन क्रिएट की ना, और उसमें भी जितने बड़े इनके अरब फिलोसफर्स थे, दे वो बॉर्डरलाइन एथियस्ट। इब्न खुल्दून को देख लीजिए, इब्न रुश्द को देखिए। ये लोग जो डाउट करने वाली सोच है, जिसमें जिस कल्चर में आपको शक की इजाजत है, उसमें इंटेलेक्ट बढ़ता है। जहां पे तय हो जाता है कि अब तो तू सोच नहीं सकता, वो खत्म हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड टू पाकिस्तान। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।